साल का दूसरा चंद्र ग्रहण आज है। चंद्र ग्रहण पर मंदिरों के पट बंद रहेंगे, तो पूरे भारत में ये चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। ग्रहों का कितना असर होगा, ये भी अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। तो चंद्र ग्रहण पर मंदिरों के पट बंद रहेंगे। कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं होती है, तो आज देश भर में ये देखा जाएगा। पूरे देश में इस बार चंद्र ग्रहण का असर दिखने को मिलेगा। तो वहीं शरद पूर्णिमा यानी कि आज शनिवार को भारत में चंद्र ग्रहण लग रहा है। साल का दूसरा ये चंद्र ग्रहण आज है। तो आपको बता दें, मंदिरों के पट बंद रहेंगे। ये कई चीज़ें हैं जो नहीं होती है, चाहे वो हम खाने पीने की चीज़ें बात करें। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये मंदिर की तस्वीरें हैं जो अब कल सुबह तक ही ये मंदिर के पट बंद रहेंगे और कल सुबह पूजा होगी। तो ये आपको जानकारी दे रहे हैं। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण और 30 साल बाद ये चंद्र ग्रहण आया है। तो चंद्र ग्रहण पर मंदिरों के पट बंद रहेंगे और साथ ही साथ भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकेंगे। जो भी घर में है, चाहे वो हम पट की बात करें, वो तो बंद रहेंगे ही, लेकिन जो घर में लोग हैं उनके लिए भी अहम जानकारी है कि चंद्र ग्रहण के दिन पूजा अर्चना ना करें। अब सुबह ही नहा धो के ये पूजा अर्चना 30 साल बाद शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण आया है। तो 30 साल का ये अंतराल जब 30 साल बाद आया है। समापन देर रात 3:56 पर होगा। तो ये आपको समय बता रहे हैं। तो खंडग्रास चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देगा। तो पूरे देश भर में इसका असर देखने को मिलेगा। तो वहीं पूजा अर्चना आप नहीं कर सकते और साथ ही साथ और इस चंद्र ग्रहण के बारे में, इस सूतक काल के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं कैलाश प्रज्ञ जी पंडित जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सच पे धड़क पर। नमस्कार। सच पे धड़क चैनल के सभी दर्शकों को बहुत मंगलमय हो, इस चंद्र ग्रहण का शुभ प्रभाव रहे, यही शुभकामना। कैलाश जी, देखिए चंद्र ग्रहण 30 साल बाद लगा है, दूसरा ये चंद्र ग्रहण है साल का। इसके बारे में जानकारी दें, क्या कुछ नहीं करना चाहिए और जो समय है उस समय के बारे में भी जानकारी दें, क्योंकि दर्शकों को समय के बारे में बहुत असमंजस है। समय के बारे में बहुत असमंजस है। चंद्र ग्रहण शुद्ध रूप से चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की जो किरणें रहती है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, अंधेरा छा जाता है। उसे चंद्र ग्रहण के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेकिन इस जो ग्रहण है वो 28 तारीख को अर्धरात्रि में 12 बजे के बाद है। तो शुद्ध रूप से 29 तारीख को यह चंद्र ग्रहण है और 29 से तात्पर्य 2 और 9, 11, 1 और 1, 2 के अंक में 2 का अंक स्वयं चंद्रमा का माना जाता है। तो इस बार यह जो सदी का 30 साल के बाद चंद्र ग्रहण हुआ, ये अपना आप में बहुत शुभ है, क्योंकि यह अपने ही अंकों में चंद्र ग्रहण आया है। समय की अगर जहां तक बात करें तो अभी 4:05 से सूतक काल शुरू हो गया था। अर्धरात्रि 1:05 से लेकर 2:59 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। तो इस समय किसी भी तरह से भोजन नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके खान पान बहुत से कम करना चाहिए और घर के जो मंदिर है उनके पट बंद कर देने चाहिए। स्वयं किसी एक स्थान पर बैठ के भगवान के जाप या कोई गुरु मंत्र अगर आपको मालूम है तो गुरु मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। जी कैलाश जी, जो सूतक शब्द है, आसान भाषा में अगर इसे समझा जाए तो इस बारे में भी बताएं। सूतक शब्द से अगर तात्पर्य निकाला जाए तो सूतक का मतलब है कि ग्रहण काल से पहले जो 8 घंटे का जो समय रहता है वह सूतक काल कहलाता है। और सूतक का मतलब रहता है कि ग्रहण काल से पहले का जो समय रहता है तो बहुत भद्रा काल के रूप में भी माना जाता है। तो इसलिए इस समय के अंदर किसी भी तरह की मंदिरों में पूजा पाठ नहीं की जाती, भोजन नहीं किया जाता, अन्य किसी भी तरह के जो तर्पण और मार्जन मतलब किसी भी वस्तु को स्वयं धारण करना और किसी भी व्यक्ति विशेष को देना, यह दोनों ही निषेध माने जाते हैं। इसलिए धार्मिक कार्यक्रम जो है सूतक काल में नहीं किए जाते। सूतक शुद्ध रूप से जब पृथ्वी के ऊपर किसी भी तरह की खगोलीय घटनाएं घटती है वो सूतक काल होने के कारण शांत रहने की सलाह दी जाती है, अन्यथा शारीरिक कष्ट हो। बिल्कुल कैलाश जी, देखिए हम राशि की अगर बात करते हैं तो आज का जो ग्रहण है किन राशियों पे असर डालेगा, इस बारे में भी जरा जानकारी दें। राशियों के संदर्भ में, अंकों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो शुद्ध रूप से मेष राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, यह जो राशियां हैं इनके लिए चंद्र ग्रहण सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है।
इन राशि वालों के लिए कल के बाद का जो समय है भाग्योदयकारी रहेगा। और अभी तो चुनाव का माहौल है, तो इस समय इन राशि वालों के लिए चुनाव जीतने की, टिकट मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। मीन जो राशि है अपने आप में वह थोड़ी उठापटक और कष्ट में रहेगी, इसलिए मीन राशि के जातकों को भगवान विष्णु की, कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। बिल्कुल कैलाश जी, कौन से मंत्रों का जाप कर सकते हैं? क्योंकि देखिए आज पूजा पाठ भी नहीं की जाती, जो मंदिर के पट हैं वो भी बंद हैं, आप घर में भी पूजा अर्चना नहीं कर सकते, तो क्या ऐसा करना चाहिए आज? दर्शकों, शुद्ध रूप से मंत्रोच्चार की अगर बात की जाए तो चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण, चंद्रमा से तात्पर्य भोले शंभु, भोलेनाथ का रहता है। तो भगवान शिव का जो मंत्र रहता है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप आपको ग्रहण काल में, सूतक काल में जितना हो सके करना चाहिए। और किसी व्यक्ति विशेष के व्यापार में बहुत बाधाएं हैं, कष्ट काफी समय से चल रहा है, तो उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम के जो पाठ रहते हैं, भगवान विष्णु के जो 1008 नाम रहते, उनका जाप करना चाहिए। और किसी तरह से कोई शारीरिक कष्ट अगर चल रहा है काफी लंबे समय से, तो सूतक काल में और ग्रहण काल में हनुमान चालीसा का जो पाठ रहता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और कोई गर्भवती महिला है जिन्हें संतान प्राप्ति होने वाली है, उन्हें गर्भ गीता जो रहती है वह पढ़नी चाहिए सूतक काल और ग्रहण काल में। और व्यक्ति विशेष कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति, माँ भवानी का जो मंत्र रहता है, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र का जाप सूतक काल और ग्रहण काल। जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लगातार आप हमें जानकारी देंगे। हमारे साथ सतवीर सिंह राठौड़ मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर से जुड़ चुके हैं। सतवीर, क्या कुछ जानकारी? देखिए मंदिर के पट फिलहाल बंद है, एक बार जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो सूतक काल है वो लग चुका है, 4:05 पे जो सूतक काल है वो लग चुका था। और उसके बाद ही अगर मंदिरों की बात करें तो सभी जो मंदिर हैं उनके जो पट हैं वो पूरी तरीके से जो बंद है वो यहाँ पर हो गए हैं। और इसके साथ ही सुबह आरती के बाद में ही जो पट है वो वापस यहाँ पर खुलेंगे। फिलहाल मैं अभी मोती डूंगरी गणेश मंदिर के यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर भी श्रद्धालु हैं वो जरूर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो गणेश मंदिर है वहाँ पर उनके जो पट हैं वो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में जो कुछ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहाँ से बाहर से ही जो हाथ जोड़कर यहाँ से निकल रहे हैं। फिलहाल मैं अपने जो कैमरा पर्सन है उनको भी कहूँगा कि यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो मंदिर है वहाँ पर आप किस तरीके से जो लोग हैं वो इक्का दुक्का ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जब सूतक काल लगा नहीं था, उससे पहले यहाँ पर जो मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए थे और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर अपने जो आराध्य भगवान श्री गणेश के जो दर्शन हैं वो यहाँ पर किए थे। और अभी फिलहाल अगर मोती डूंगरी गणेश मंदिर की बात करूँ तो जो भगवान गणेश है उनके सामने जो ओट है, जो एक पर्दे की ओट है वो यहाँ पर लगा दी गई है, ताकि अब ये जब तक जो सूतक काल रहेगा उसके बाद में ये जो ओट है यहाँ से हटाई जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और बाहर से ही जो भगवान श्री गणेश की जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो चंद्र जो ग्रहण है, जिस तरीके से इस साल का जो दूसरा जो चंद्र ग्रहण है वो आज रात को 1:05 पे साफ तौर पे दिखाई देगा और उसके बाद में 2:24 पे इसका जो असर है वो साफ तौर पे यहाँ पर देखने को मिलेगा। और खास तौर पे आपको बता दें कि जो 1:05 पर यह आरंभ होगा और उसके बाद में मध्यरात्रि 2:24 पर इसका जो मोक्ष काल है वो समाप्त होगा। तो कुल मिला के 3 के करीब इसका जो टाइम है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। और उसके बाद में आज क्योंकि शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा पर जो खीर का जो भोग है वो भी लगाया जाता है, लेकिन चंद्र ग्रहण होने के कारण जो खीर का भोग है वो आज लगाया नहीं जाएगा। उसके लिए साफ तौर पे सभी जो महंत हैं, बिल्कुल। तो सतवीर देखिए ये माना जाए कि अब कल सुबह ही मोती डूंगरी गणेश मंदिर, तमाम जो मंदिर हैं वहां के पट खोले जाएंगे। ठीक है सतवीर, वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं जितेंद्र डूडी। जितेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं जोधपुर के मंदिरों में? आज दूसरा साल का चंद्र ग्रहण है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जोधपुर के गणेश मंदिर में हूं और यहाँ पे बंद हो चुके हैं। मैं से कहूँ कि यहाँ पे जो पट है वो बंद हो चुके हैं।
यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पहुंच रहे हैं जरूर दर्शन करने के लिए, लेकिन पट बंद होने की वजह से लोग जो है दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ पुजारी जी हैं, हम इनसे जानेंगे कि इस सूतक काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पंडित जी, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए इस सूतक काल? मैं पुजारी महेश अबोटी, रातानाडा गजानन जी मंदिर, जोधपुर से। चंद्र ग्रहण के समय जब सूतक काल चालू होता है तब सारे धार्मिक स्थल, सारे मंदिर पूरे राजस्थान और पूरे भारत में बंद किए जाते हैं। उस समय न तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाता है और न कोई पूजा अर्चना की जाती है। अब आज हम गणेश मंदिर को हमने 3:30 बजे ही बंद कर दिया था। वैसे जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आता है तब सूतक काल के अंदर आप मंत्र जाप कर सकते हैं, अपना इष्ट मंत्र या गुरु मंत्र जाप कर सकते हैं। उससे बहुत ही फल प्राप्त होता है और सिद्धि प्राप्त होती है। और कल सुबह जब 4 बजे सूतक उतरेगा, ग्रहण पूर्ण होगा, तब वापस मंदिर में गणेश जी के मूर्ति को स्नान किया जाएगा। मूर्ति को गंगा जल से और दूध से स्नान करा के शुद्धिकरण किए जाएंगे और पूरे मंदिर को पानी से धो के साफ सफाई करा के पुनः पट खोले जाएंगे। और पुण्य पट खोले जाएंगे जब ये सूतक उतर जाएगा। सुबह स्नान करा के जितेंद्र दूध और अभिषेक किया जाएगा और उसके बाद किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी मैं। हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे साथ लगातार। हमारे साथ जो पंडित जी हैं कैलाश प्रज्ञा जी, वो भी जुड़े हैं। कैलाश जी, देखिए तमाम जगहों जो पट हैं मंदिरों के वो बंद है, लेकिन एक और मैं जानकारी लेना चाहूंगी आपसे। कोई दर्शक इसमें काफ़ी असमंजस है, वो समय को लेके हो, चाहे वो बाहर निकलने की बात हो। इस सूतक काल में क्या इंसान को अगर कोई इमरजेंसी हो बाहर अगर वो निकले तो किन चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए? सूतक काल जो रहता है शुद्ध रूप से भगवान की पूजा पाठ मंदिरों के अंदर नहीं की जाती। अन्यथा अगर कोई व्यक्ति बीमार है, किसी के दुर्घटना का कोई कारण हो गया, कोई भी अगर शारीरिक रूप से अगर कष्ट है तो आप घर से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ग्रहण काल जो रहता है शुद्ध रूप से जो खगोलीय रहता है वह अर्ध 1 बजे। तो इससे पहले सूतक काल के अंदर आप अपने कोई जरूरी अगर विशेष कार्य है तो वह कर सकते हैं। घर में कोई बुजुर्ग या बालक या महिलाओं को अगर कोई कष्ट हो तो अगर हॉस्पिटल संबंधित कार्य हो तो आप कर सकते हो, उसमें किसी तरह की बाधा या रुकावट नहीं है। अन्यथा बेफालतू बेफजूल आप घर से बाहर न निकले। सूतक काल में जितना हो सके अपने इष्ट देव का, अपने प्रभु का, ठाकुर जी का जितना नाम लिया जाता है बहुत शुभ। और सूतक काल के अंदर की हुई पूजा, सूतक काल के अंदर किया हुआ जाप अपने आप में एक माला 1000 गुने जाप के रूप में मानी जाती। कैलाश जी, क्या कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होती है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग बाहर निकलें इस दौरान? और साथ ही साथ एक और प्रश्न मैं ले लेती हूँ कि जब कल सुबह जब पट खुलेंगे मंदिरों की अगर हम बात करें, हमें घरों में भी अगर पूजा करनी हो तो किस तरह से वो पूरी विधि रहेगी पूजा अर्चना की? देखिए, नकारात्मक ऊर्जा की अगर बात की जाए तो हर व्यक्ति विशेष जब भी घर से बाहर निकलता है तो अपने प्रभु को, अपने इष्ट देव को यह याद करके प्रणाम करके निकलता है कि मैं सुख शांति से घर से निकलूं और अपना कार्य संपन्न करके घर पे लौटूं। लेकिन चूंकि सूतक काल लग गया है, ग्रहण है, तो सारे मंदिरों के पट बंद है, घर में मंदिरों के पट बंद है। इसका तात्पर्य कि भगवान स्वयं एकांत चित्त है, तो अपने आप में जब ठाकुर जी जब शांत चित्त है तो पॉजिटिविटी का अभाव रहता है, चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा का भाव रहता है। इसलिए कहा जाता है कि सूतक काल के अंदर जहां तक हो सके खान पान नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और बात करें कल सवेरे मोक्ष काल जो रहेगा ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के बाद का, तो जो भी खाना पीना बचा हुआ है वह कल सवेरे गाय को, कुत्ते को, अन्य पशु पक्षियों को डाल दीजिए। किसी भी तरह के बचे हुए खाने को कल स्वयं खाने में प्रयोग नहीं लेना है। और अपने घर के मंदिरों में भगवान के जो भी मूर्ति या तस्वीर है उन्हें गंगा जल और कच्चे दूध से स्नान करा के साफ कीजिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, गौमूत्र का छिड़काव कीजिए और निश्चित रूप से दोबारा पूजा पाठ विधि विधान से गेंदे के जो पुष्प रहते हैं, गुलाब के जो पुष्प रहते हैं, वह बजरंगबली, वो गणेश भगवान को, मातेश्वरी को, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको वह पुष्प समर्पित करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना आपको कल सवेरे करनी चाहिए। उससे घर की और मंदिर की शुद्धि हो जाएगी। और जो व्यक्ति विशेष जनेऊ धारण करते हैं उन्हें कल सूर्योदय के साथ पूजा अर्चना के उपरांत जनेऊ बदल लेनी चाहिए।
जी बिल्कुल कैलाश जी, देखिए एक और मेरा सवाल था आपसे कि जिस तरह से आपने समय के बारे में जानकारी दी और साथ ही साथ जो विधि विधान से पूजा अर्चना करें, और क्या कुछ आवश्यक है दर्शकों के लिए जानने के लिए आज चंद्र ग्रहण के उपलक्ष्य में? देखिए, चंद्र ग्रहण अपने आप में जो ग्रहण काल जो रहता है, इससे तो डरने या घबराने की बात नहीं है। शुद्ध रूप से ग्रहण काल जो रहता है वह मंत्र जाप का अपने स्वार्थ सिद्धि, मनोकामना सिद्धि और उद्देश्य की सिद्धि के लिए किया जाता है। वैसे भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव का माहौल है। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट लेना चाहते हैं, अन्य किसी राजनीतिक घटनाक्रम या ब्यूरोक्रेट से जुड़े हुए अन्य किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए है, तो उन्हें निश्चित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सूतक काल के अंदर और अर्धरात्रि में 1:05 में जब ग्रहण काल शुरू होगा। कैलाश जी, क्या आज कोई दान पुण्य भी कर सकते हैं? इस बारे में भी बताएं। दान पुण्य की श्रेणी में अगर बात की जाए तो अनाज का जो दान रहता है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए आप आटे के और अन्य जो चावल का, गेहूं का जो दान रहता है वह आपको कल सवेरे ग्रहण के उपरांत करना है। अभी तो जहां तक हो सके आपको भगवान का जाप जो रहता है वो आपको करना चाहिए। ठीक है कैलाश जी, वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ पुष्कर से लाइव संवाददाता जुड़ चुके हैं फूलचंद। फूलचंद, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर मंदिरों की और आसपास? पुष्कर में चंद्र ग्रहण का असर देखने को मिल रहा है। 4:05 से ही पुष्कर में सूतक का असर देखने को मिल रहा है। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर और समेत पुष्कर के कई मंदिरों के कपाट बंद हो गए, पूजा अर्चना का काम बंद हो गया, दर्शनों का काम बंद हो गया है। इसके अलावा पुष्कर सरोवर के जो घाट है वो भी एकदम से सोने नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी से कहूँगा जो दिखाएंगे कि जो पुष्कर सरोवर के जो घाट है बिल्कुल सोने हैं और श्रद्धालु नहीं के बराबर है। जो यहाँ की बात की जाए पुष्कर सरोवर पर, जो या शास्त्रों के मुताबिक या चंद्र ग्रहण के दौरान या किसी सूर्य ग्रहण के दौरान या ग्रहण के दौरान या पूजा अर्चना का जो मंत्र जाप का जो पाठ है, हवन है, ये शुरू हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ घाटों पर श्रद्धालु यहाँ अपने मंत्र जाप और हवन पाठ का काम शुरू कर दिया है और घाट बिल्कुल सुने पड़े हैं और घाटों पे आवाजाही बंद हो गई है, दुकानें बंद हो गई है। जी ठीक है, वापस फूलचंद आपके पास लौटूंगी। सतवीर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर से। सतवीर, जानकारी दें अब सुबह कितने बजे पट खुलेंगे मोती डूंगरी गणेश मंदिर के और तमाम जो जयपुर में स्थित है मंदिर? जी देखिए, जिस तरीके से जो चंद्र ग्रहण के बाद में जो सूतक काल लग चुका है, तो उसके बाद में सभी जो मंदिरों के जो पट हैं वो बंद हो चुके हैं। तो वहीं पर अब सुबह आरती होगी और आरती के बाद में जो 5-6 बजे बाद में जो पट है वो वापस खुलेंगे। तो उसके बाद में जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं वो यहाँ पर अपने आराध्य भगवान श्री गणेश की जो पूजा अर्चना और इसके साथ ही जो उनका जो आरती है वो भी यहाँ पर कर सकेंगे। लेकिन खास तौर पे चंद्र ग्रहण जिस तरीके से हुआ है और उसको होगा, उसके बाद में कई चीज़ों का विशेष तौर पे जो ध्यान है वो रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस दौरान धार्मिक जो कार्य है वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे और इसके साथ ही लोग अपने जो घरों के अंदर जो मंदिर हैं वहाँ पर भी पूरी तरीके से पट को बंद करके रखें, ताकि सूतक काल के दौरान किसी भी तरह की जो परेशानी है उनके ऊपर नहीं हो। और ख़ास तौर पर इसका जो असर भी है कई राशियों के ऊपर भी देखने को मिलेगा, पर्यावरण के ऊपर भी देखने को मिलेगा, इसके साथ ही मनुष्य के ऊपर भी कई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन माना जा सकता है कि खास तौर पर चंद्र ग्रहण, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा जो चंद्र ग्रहण है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा और पूरे भारतवर्ष में कई जगह खास तौर पे इसका जो देखने को मिलेगा। तो इसके बाद में अगर मोती डूंगरी गणेश मंदिर की बात करें तो फिलहाल अभी भी जो तस्वीरें साफ तौर पे ये बयां करती है कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो, क्योंकि ये जो रेलिंग है जिस तरीके से सामने जो व्यवस्था कर रखी है श्रद्धालुओं के लिए वो पूरी तरीके से भरी हुई रहती है, लेकिन जिस तरीके से पट यहाँ पर बंद हो गए हैं उसके बाद में अब इक्का दुक्का जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आ रहे हैं और बाहर से ही अपने जो आराध्य हैं उनके हाथ जोड़कर यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर पे जिस तरीके से चंद्र ग्रहण जो रात को करीबन 1 बजे बाद में यहाँ पर लगेगा और 2:24 पर इसका पूरी तरीके से जो काल रहेगा, तो ऐसे में जो खास तौर पे जो घर में जो चीजें बनाई हुई है 4 बजे बाद सूतक काल अगर लग जाता है तो उसके बाद में अगर घर में कोई भी भोजन होता है, कोई भी किसी तरह की सामग्री बनाई हुई होती है तो उसे भी खाना नहीं चाहिए। ये जिस तरीके से जो बात है वो कही जाती है, क्योंकि इसका जो दुष्परिणाम है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में जरूरत है कि लोग पूरी तरीके से जो बचा हुआ खाना है
है उसे भी किसी भी तरीके से अपने जो पक्षी या जो जानवर है उनको वहाँ पर खिला दें, ताकि पूरी तरीके से जो उनके ऊपर जो ग्रहण का जो असर है वो देखने को नहीं मिले। और सुबह जब जिस तरीके से चंद्र ग्रहण का जो समय खत्म होगा उसके बाद में जो भगवान का जो पट है वो भी खोलें, और उसके बाद में उनका जो पूरी तरीके से स्नान जो छींटे हैं वो करवा के और उसके बाद में पूजा अर्चना यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन माना जा सकता है कि अब पूरी जगह जिसका असर है वो साफ तौर पे देखने को मिलेगा, और इसका जिस तरीके से रात को 1:05 बाद में चंद्र ग्रहण होगा तो उसके बाद में भी कई भारतवर्ष के साथ में कई जो देश हैं वहाँ पर भी इसका जो साफ तौर पे इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। ठीक है सतवीर, वापस लौटती हूँ आपके पास। पंडित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। कैलाश जी, देखिए पर्यावरण पे कुछ असर पड़ने वाला है, उस बारे में भी जरा बताएं। ये भी एक सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के ऊपर असर की अगर बात की जाए तो चंद्र ग्रहण अपने आप में चंद्रमा की रोशनी हर किसी व्यक्ति विशेष के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि चंद्रमा जिस व्यक्ति का जितना उच्च का हो वह उतना ही सुंदर और IQ लेवल तेज रहता है। तो पर्यावरण के अगर रूप में बात की जाए तो आगे बरसात और ठंड ये दोनों ही बहुत ज्यादा होने वाली है। आने वाले 7 दिनों में बरसात का भी योग बनेगा, और जो ठंड, वैसे भी नवंबर दिसंबर ठंडे महीने रहते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण का शरद पूर्णिमा के ऊपर होने से जो ठंड का प्रतिशत है इसलिए काफी सालों की तुलना में इस बार ठंड पूरे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा रहेगी, और उसका प्रतिशत भी काफी लंबे दिनों तक रहेगा। अक्सर देखा जाता है 2 से 3 दिन ऐसे रहते हैं जबरदस्त ठंडी वाले, इस बार 6 से 7 दिन हो सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ जोधपुर से जितेंद्र डूडी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अब तस्वीरें हैं, सुबह पट भी खुलने वाले हैं, क्या कुछ विधि रहेगी? क्या आपकी वहाँ पुजारी जी से भी बात भी हुई है, क्या कुछ उन्होंने कहा? जो है 4 बजे बंद कर दी गए थे। पुजारी जी से हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि अब जो है पट कल सुबह खुलेंगे। पट खुलने के साथ ही जो है यहाँ पे दूध और गंगा जल से स्नान करके पूरे मंदिर को स्वच्छ किया जाएगा, और उसके बाद जो है पूजा और अन्य जो है सामग्रियां ली जाएगी। फिलहाल जो भी भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं वो बिना दर्शन के वापस लौट रहे हैं, बाहर से दर्शन करके लौट रहे हैं। पुजारी जी यहाँ पे जो है बाहरी जो को रोका जा रहा है, ताकि अब जो है उस तरीके से जो है मंदिर के अंदर किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा है जब तक ये सूतक खत्म नहीं होगा। चंद्रग्रहण जब वो खत्म होने के बाद, सूतक खत्म होगा, उसके बाद किया जाएगा। जी ठीक है जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आज चंद्रग्रहण साल का दूसरा है, तो तमाम चीज़ों का ध्यान रखें। दर्शकों को हमने जानकारी दी। हमारे साथ कैलाश प्रज्ञा जी पंडित जी जुड़े।